प्रार्थना पर विश्वास। 5 साल से बीजपुर गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई थी। बारिश की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे, क्योंकि उनका जीवन पानी के बिना मुश्किल होते जा रहा था और उनके खेतों का हाल भी बहुत बुरा हो रहा था। इस गांव का पूरा जीवन खेतों पर ही निर्भर था, लेकिन बारिश की एक भी बूंद ना होने की वजह से अब इनका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। पशु पक्षी भी धीरे धीरे इस गांव से जाने लगे थे। गांव का हर व्यक्ति बारिश न होने की वजह से परेशान था। इसी गांव में एक हरि नाम का व्यक्ति रहता था। वह भी अपने बच्चों के साथ कैसे भी बिना बारिश के जीवन काट रहा था। एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और कहता है, अरे मुन्नी की माँ, जरा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ अपनी 5 साल की बेटी मुन्नी और 2 साल के बेटे को लेकर पूजा घर में पहुंच जाती है। हरि भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और रुआसी आवाज़ में कहता है कि सुना है भगवान बच्चों की आवाज़ जल्दी सुनते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब भगवान से विनती करो कि बारिश जल्दी से जल्दी हो जाए। अपने आंसुओं को भी हरि छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। सभी अपनी अपनी तरह से भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। मुन्नी कहती है, भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर हमारे गांव में बारिश कर दीजिए ना। पूजा करने के थोड़ी देर बाद हरि उठकर बाहर जाने लगता है तो उसकी बेटी मुन्नी कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? हरि कहता है, बस कुछ नहीं, खेतों की तरफ जा रहा हूँ बेटा। हरि घर से बाहर निकला ही होता है कि तभी मुन्नी पीछे से आवाज़ लगाती है, अरे रुको बाबा रुको, अपने साथ छाता तो लेते जाओ। यह कहते हुए मुन्नी दौड़ते हुए खूंटे से टंगे हुए छाते को लेकर आ जाती है और अपने बाबा को देते हुए कहती है, बाबा आप यह लेकर जाओ। हरि कहता है, बेटा अभी तो धूप भी नहीं है, शाम हो चुकी है, तो मैं यह छाता लेकर क्या करूँगा? मुन्नी कहती है, बाबा अभी तुमने भगवान से प्रार्थना की है बारिश के लिए, अगर बारिश हो गई तो? हरि अपनी बेटी की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कभी आसमान की तरफ तो कभी अपनी बेटी मुन्नी के चेहरे को देखने लगता है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उससे कह रहा है कि प्रार्थना करना सही होता है, लेकिन अपनी प्रार्थना में विश्वास करना भी जरूरी होता है। हरि तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है और उसके माथे को चूमते हुए उसे प्यार करने लगता है और कहता है, अच्छा बेटा, मैं यह छाता ले जाता हूँ। यह कहते हुए हरि छाता लेकर अपने खेतों की तरफ जाने लगता है। अभी आधे रास्ते में ही हरि गया होगा कि उसके सर पर पानी की एक बूंद गिरती है तो वह आसमान की तरफ देखता है। फिर से उसके चेहरे पर और भी 2-4 बूंदें गिरने लगती हैं। फिर धीरे धीरे हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। बूंदाबांदी कब तेज बारिश का रूप ले लेती है, हरि सोच भी नहीं पाता है। फिर जैसे ही उसकी नज़र हाथ में थामे छाते पर पड़ती है तो उसकी बेटी की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। कितना विश्वास था उसको अपनी प्रार्थना पर। मुस्कुराते हुए हरि छाता खोलकर अपने खेतों की तरफ जाने लगता है। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।